आदाब, सलाम, नमस्कार। स्वागत है ANR में। ज़ोहरान ममदानी की जीत से प्रो ज़ायोनिस्ट खेमे में खलबली मची हुई है। ज़ायोन लॉबी को हराकर अमेरिकी एंटी इजरायली यहूदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव में ज़ोहरान ममदानी की शानदार जीत ने अमेरिकी राजनीति में, विशेषकर प्रो ज़ायोनिस्ट खेमे में एक बड़ी हलचल मचा दी है। ममदानी, जो फ़िलिस्तीनी अधिकारों के मुखर समर्थक हैं और जिन्होंने इजराइल की नीतियों पर कड़ी आलोचना की है, यहाँ तक कि इजराइल की कार्रवाई को जेनोसाइड भी कहा है, उन्हें हराने के लिए ज़ायोन लॉबी पूरी तरह से एकजुट हो गई थी। कई प्रमुख ज़ायोनिस्ट संगठनों और सैकड़ों रब्बियों ने उनके खिलाफ सार्वजनिक पत्र और बयान जारी किए, जिसमें उन्हें यहूदी विरोधी तक कहा गया और उनके जीतने पर न्यूयॉर्क के यहूदी समुदाय के लिए डर भी जाहिर किया गया। उनके विरोधी पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ममदानी पर जोरदार हमला किया। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि ममदानी को वोट देने वाले यहूदी बेवकूफ़ हैं। तमाम विरोध और हमलों के बावजूद ममदानी ने न केवल चुनाव जीता, बल्कि उन्होंने अपने स्पष्ट फ़िलिस्तीनी समर्थक रुख से एक नया इतिहास रच दिया है। ममदानी को प्रगतिशील यहूदी संगठनों और कार्यकर्ताओं का खुला और जोरदार समर्थन मिला है। एंटी इजरायली, या अधिक सही कहें तो एंटी ज़ायोनिस्ट यहूदी समूहों जैसे ज्यूश वॉइस फॉर पीस एक्शन और ज्यूज फॉर रेशियल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ने उनकी जीत के लिए जमकर प्रचार किया और उन्हें समर्थन दिया। इन समूहों का मानना है कि ममदानी की जीत इस बात का प्रमाण है कि न्यूयॉर्क के यहूदी मतदाता अब इजराइल के मुद्दे को अपनी एकमात्र राजनीतिक प्राथमिकता नहीं मानते और वे सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता जैसे स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चुनाव परिणामों से ये भी सामने आया है कि ममदानी को शहर के यहूदी वोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मिला, जो दिखाता है कि यहूदी समुदाय अब इजराइल के मुद्दे पर बटा हुआ है और एक बड़ी संख्या ज़ायोनिज़्म की पारंपरिक राजनीतिक लाइन से अलग खड़ी है।